आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद सदराम में स्वागत है। हमने गांधी के बारे में पहली क्लास लगा रखी है। इसके बाद में हमने जो आज क्लास जो लगानी है, इस क्लास में हम देखेंगे कि साइमन कमीशन क्या था और दांडी यात्रा क्या है और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। हम ये 5-7 सालों को अच्छे तरीके से समझेंगे। जहां पर प्रमुख प्रश्न है, आप इसमें देखना कि किस तरीके से आपके एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ना है। इसमें हम देखेंगे कि जो साइमन कमीशन है, इससे पहले हमने जो क्लासें लगा रखी है वो आप देखना अच्छे तरीके से। साइमन कमीशन, साइमन आयोग। इस साइमन कमीशन में क्या है कि लंदन के अंदर, कहां? लंदन के अंदर साइमन कमीशन का गठन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 1919 का आपने अधिनियम सुना होगा, एक्ट सुना होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें समझने वाली बात यह है, साइमन आयोग का गठन लंदन में हुआ और दिसंबर 1927 में हुआ। इसका गठन इसलिए हुआ कि 1919 के मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार था, क्या ये सुधार भारत में कहां तक इसने सुधार किए हैं, कहां तक सफलता मिली है, इसकी जांच के लिए साइमन कमीशन भारत आया। और भारत आया है साइमन कमीशन फरवरी 1928 में। कब आया है? फरवरी 1928 में। अब समझने वाली बात यह है कि साइमन जो आयोग का जो अध्यक्ष है ना, वो है जॉन साइमन। जॉन साइमन। और साइमन कमीशन के अंदर 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। अब आपके जो प्रश्न आता है ना पेपर में, वो ये आता है साइमन कमीशन का भारत वालों ने विरोध क्यों किया? तो आपका उत्तर बनेगा, साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया कि सातों के सातों अंग्रेज थे, भारतीय इसमें शामिल नहीं थे। अब भारत आया फरवरी 1928 में। क्या काम किया? भारत वालों ने कहा कि हम विरोध करेंगे। अब प्रश्न उठता है, विरोध का निर्णय कहां लिया? फिर समझने वाली बात है, क्यों लिया भी, कब लिया, किस लिए लिया? विरोध का निर्णय लिया था, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? 1927 की बात है, क्योंकि गठन 1927 में हुआ। इसका गठन 1927 में है। तो 1927 के अंदर मद्रास के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1927 की बात है, दिसंबर 1927। और अंसारी जी, डॉक्टर अंसारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर अंसारी ने। और इसमें निर्णय लिया कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। विरोध करेंगे, फरवरी 1928 में आ गया। आने के बाद में अक्टूबर 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध किया। किसने? लाला लाजपत राय ने। इन्होंने विरोध किया किसका? साइमन कमीशन का। क्यों किया? क्योंकि इसमें सातों के सातों अंग्रेज थे। और ये किस लिए आया? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए आया। क्या है ये सुधार, कहां तक हुए हैं, कब तक हुए हैं? विरोध किया। तो विरोध किया ना, तो इसको
सैंडर्स। कौन है? सैंडर्स। सैंडर्स कौन था? लाहौर का एसपी, मतलब पुलिस अधीक्षक। सैंडर्स ने इस पर लाठियां चलाई, और लाठियां चलाई तो महीना एक बाद में, महीना मतलब अगला महीना, नवंबर 1928 में मृत्यु होगी। अब मृत्यु किसकी होगी? लाला लाजपत राय की। अब लाला लाजपत राय ने नारा दिया था, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। अब यहां पर प्रश्न उठता है अपना, ये लाठियों वाला, ये प्रश्न भी यहीं से है कि लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कील साबित होगी। अब ये नारे भी हो गए आपके। अब नारे दो हो गए आपके, साइमन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पर लाठियां किसने चलवाई? सैंडर्स ने। क्यों चलवाई? क्योंकि इन्होंने विरोध किया। किसने विरोध किया? लाला लाजपत राय ने। कहां किया? लाहौर में। यहां तक आपके सभी के समझ में आ गया होगा कि अक्टूबर 1928 में विरोध किया है और लाठियां चली, और लाठियां चल ज्यादा लगी हुई, नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु। मृत्यु होने के बाद में यहां कौन आ गया? अब यहां अब बीच में एक आएंगे बंदे नए, वो देखो आप कौन से बंदे आएंगे, वो देखो। यहां तक तो आपके समझ में आएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी। अगले महीने दिसंबर 1928 में, दिसंबर 1928 में भगत सिंह आ गए। और भगत सिंह ने क्या काम किया? पुलिस अधीक्षक कहां का है? लाहौर का। लाला भगत सिंह ने इसको मार दिया। किसको मारा? सैंडर्स को। सैंडर्स को मारा ना भगत सिंह ने। भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा तो भगत सिंह को फांसी मिली। किसकी हत्या के कारण? सैंडर्स की हत्या के कारण। और सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी कब मिली? 23 मार्च 1931। किन किन को फांसी मिली? भगत सिंह को मिली, राजगुरु को मिली और सुखदेव को मिली। इसके बारे में हम थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे जब हम गांधी इरविन समझौता पढ़ेंगे। 23 मार्च शहीदी दिवस। और कहां मिली फांसी इनको? लाहौर में। अब ये अपना साइमन कमीशन तो आपके कुछ समझ में आया होगा। साइमन कमीशन क्या था? सैंडर्स कौन था? भगत सिंह ने क्यों मारा? किस लिए मारा? कब फांसी दी गई? अगला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं साइमन कमीशन के बाद में 1929 की बात है। 1929 में क्या हुआ? एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। इसमें क्या हुआ? देखो आप समझना, हम एक दूसरे के साथ कैसे इनका व्यवस्थित तरीके से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ। अब लाहौर अधिवेशन तो कांग्रेस का है। यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये अध्यक्षता की है भाई। और इसमें क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे चले गए और रावी नदी के किनारे जाके बोले हम पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगे। ये कौन से अधिवेशन की बात है? लाहौर अधिवेशन की बात है। ये भी हम पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगे। और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। अब समझने वाली बात यह है, यह बात है दिसंबर 1929 की। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगे और गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे।
कौन से सम्मेलनों का? गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन कहां हुए? लंदन में। कितने हुए? 3 हुए गोलमेज सम्मेलन। और साथ में यह भी कह दिया यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अगला आंदोलन छेड़ेंगे जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह उन्होंने लाहौर अधिवेशन में भी कह दिया था। और साथ में इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कौन सी है? वो ये है कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी, अब 26 जनवरी कब आएगी? 1930 में आएगी। 29 वाली तो गई ना, 1930 में आई। तो इन्होंने कहा हम प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। अब आपसे प्रश्न पूछे पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो आपका उत्तर आएगा 26 जनवरी 1930 को। पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। हमने साइमन कमीशन को पढ़ लिया है और कुछ हमने पार्ट को इसका लाहौर अधिवेशन के बारे में भी पढ़ लिया है। अगला प्रश्न अपना 1930 दांडी यात्रा। अब दांडी यात्रा क्या कहना चाहती है? दांडी यात्रा यह कहना चाहती है कि महात्मा गांधी ने क्या काम कराया। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की। कहां से? साबरमती आश्रम से। कहां से की है? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए। ये लो 12 मार्च 1930 को की है। अब इनके साथ में थे 78 अनुयायी कहो या 78 सदस्य कहो। साबरमती आश्रम से स्टार्ट कर दी भाई। और जब महात्मा गांधी यहां से निकले ना तो महिलाएं नहीं थी। तब क्या काम किया? जब ये 78 सदस्यों का जिक्र आएगा ना तब सरोजनी नायडू ने कहा महिलाओं को भी शामिल करो। तो सरोजनी नायडू के कहने पर महिलाओं को भी शामिल किया गया। साबरमती आश्रम से चल पड़े और महात्मा गांधी ने कसम खाई कि जब मुझे स्वराज नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। स्वराज नहीं मिला मेरे को तो मैं साबरमती आश्रम नहीं आऊंगा। अब आपका प्रश्न बन गया महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम को छोड़ने की कसम कब खाई? 1930 में, दांडी यात्रा के समय की बात है। अब 78 सदस्यों के साथ चल पड़े दांडी के लिए। ये लो दांडी के लिए चल पड़े भाई। और 5 अब मार्च है। अगला देखो हम क्या लिखेंगे? अप्रैल। 5 अप्रैल को पहुंच गए। 5 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचे हैं? दांडी। और दांडी पहुंचने के बाद में अब सोचने वाली बात है इनके बीच के दिन हुए 24 दिन की यात्रा, 78 सदस्य। पजल करने वाली बात होगी आपके लिए। वो क्या कि आपसे पूछे 72 सदस्यों का जिक्र आए तो आपका कांग्रेस अधिवेशन का आएगा। और यदि महाभारत का युद्ध पूछे तो वो 18 दिन आएगा। समझना, अंतर समझना। ऑप्शन में आए आप पजल ना हो जाना। 240 मील की दूरी इन्होंने तय कर दी भाई। 240 मील, कई बार किताबों में लिखा होता है 390 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दांडी 12 मार्च से चले थे दांडी के लिए और 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। पहुंचने के बाद में रात को सो गए। रात को सो गए, अगले दिन उठे। अगले दिन कितनी तारीख को उठेंगे?
6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को इन्होंने क्या किया, नदी के किनारे चले गए, समुद्र, और वहां जाने के बाद में इन्होंने नमक लिया अपने हाथों में, मानवता का प्रतीक। भी सारे लोग नमक का यूज तो करते हैं, इसलिए इन्होंने मुद्दा बनाया नमक का। और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। कौन सा कानून? नमक कानून तोड़ दिया, नमक कानून के विरोध में कार्य किया। और इसी दिन एक नया आंदोलन छेड़ दिया, और वो आंदोलन कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझना, ध्यान से समझना भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको समझने की जरूरत है। प्रश्न आपके आए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा, इनको क्रमानुसार लगाएं। दांडी यात्रा के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले नमक कानून तोड़ा है। यहां तक आपके सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। वो प्रश्न क्या है? वो ये, सविनय अवज्ञा आंदोलन तक तो हम पहुंच गए हैं। फिर क्या हुआ? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, अगली साल की बात कर रहा हूं, 30 के बाद 31, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। अब प्रश्न आएगा, इरविन कौन और गांधी कौन? गांधी का मतलब महात्मा गांधी, और इरविन का मतलब लॉर्ड इरविन। ये उस टाइम वाइसराय थे, और ये उस टाइम नेता थे। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम है 5 मार्च 1931 का समझौता। इस समझौते में क्या हुआ? गांधी जी बोले कि हमारे जो बंदे हिंसा में लिप्त नहीं हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना दो, या ज्यादा उनका सजा ना दो। हिंसा में लिप्त नहीं है उनके लिए बोला है। इन्होंने मान ली बात को। उसके बाद में इन्होंने कहा, यदि किसी आंदोलनकारी से कोई नुकसान हुआ है तो उसको माफ किया जाए। तो इन्होंने कहा, माफ तो हम नहीं कर सकते, पर स्थगित कर सकते हैं कुछ समय के लिए। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझने वाली बात है। गांधी इरविन ने फिर ये कहा कि आप भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी ना दो। इरविन ने कहा, नहीं देंगे, देंगे। फिर इन्होंने, गांधी जी ने एक बात और कही फिर कि सर, इरविन ने गांधी को कहा, आप है ना इस आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करो। तो फिर गांधी जी ने कहा कि आपने इसको स्थगित कर दिया तो इसलिए हम बंद नहीं करेंगे, हम स्थगित कर देंगे इसको। ये लो। अब महात्मा आपसे प्रश्न पूछे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो आपका उत्तर आएगा, गांधी इरविन समझौते के कारण यह पोस्टपोन हुआ है। अब यहां तक समझ में आया आपके? अब उसके बाद में यह समझौता कुछ समय के लिए चला, और बाद में जब हम गोलमेज सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे तब आप इनके साथ रिलेशन देखना कि इनके साथ क्या रिलेशन है और क्या नहीं है। हाँ, वैसे आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि गांधी ने कुछ पक्ष रखे हैं, कुछ पक्ष इरविन ने रखे हैं, कुछ बातें इनकी मान ली, कुछ बातें इनकी मान ली गई, पर ज्यादा इरविन की ही मानी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास लगाएंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में,
और पुनः समझौता, और उसके बाद में जब हम क्रम वाइज 1950 तक करेंगे तो आपके अच्छे तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया था गांधी युग 1869 से, जो गांधी जी का जन्म हुआ तब से। और कई बार हमारे इसमें आवाज की कुछ प्रॉब्लम है, तो हम धीरे धीरे इसको ठीक कर रहे हैं, जल्द ही इसको ठीक कर लेंगे। थैंक यू।